आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 का 13.1 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि एक घनाकार यानी एक घन का जो बॉक्स है उस डिब्बे का जो किनारा है वो 10 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य घनाभ, एक तो घनाभ जैसी आकृति का है, एक घन जैसी आकृति का है, और घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है वो आपको ये दे रखी है। तो सबसे पहले किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना। तो सबसे पहले हम दोनों डिब्बों का क्या करेंगे, पार्श्व, यानी पार्श्व का मतलब होता है चारों दीवारें, यानी चारों, जैसे ये देखो सबसे पहले ये हो गया आपके घन, यानी पार्श्व का मतलब होता है 1 2 3 4, ऊपर और नीचे को छोड़ के चारों जो फलक होते हैं, ऊपर और नीचे को छोड़ के चारों जो फलक होते हैं वो होता है पार्श्व। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले घन की भुजा आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और घनाभ की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि दोनों डिब्बों का जो है, यानी जो घन है और जो घनाभ है, उनका हम पार्श्व क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी घन जो होता है उसके अंदर सभी फलक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम चारों तरफ के निकालेंगे, ऊपर और नीचे को छोड़ के। तो घन या घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल, ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, कि चारों दीवारों का, तो एक का ज्ञात कर लेंगे और उसको 4 से कर लेंगे। तो एक कैसा होता है, वर्ग जैसा होता है ना, तो ए स्क्वायर। तो 4 इंटू ए का मतलब 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 100 बराबर कितना होता है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो घनाकार डिब्बा है उसका पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है, 400 सेंटीमीटर। अब घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब है कि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो घनाभ होता है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह ऊपर नीचे वाले को छोड़ना और चारों दीवारों का। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है आपके 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू यहाँ पे ऊंचाई। 2 की जगह 2, कोष्टक लंबाई कितनी है, 12.5, ठीक है, फिर प्लस चौड़ाई कितनी है, 10, और फिर इंटू ऊंचाई कितनी है, 8। 2 की जगह 2, फिर इंटू 12.5 और 10 हो गए 22.5 इंटू 8। अब इनको आप क्या कर दो, गुणा कर दो। 22.5 को 2 से किया तो ये हो गए 45 और 8। 22.5 को 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, 45, और 45 को 8 से करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे देखो 40, फिर 4, और 32 और 4 कितना हो गए, 36, यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया घनाभ का, ये आ गया घन का। अब यहाँ पे पूछा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो ये 360, ये 400, तो किसका अधिक है, घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है। तो आपको लिखना अतः घनाकार का, जो घनाकार है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, वो आपको 400 में से 360 माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है
उसमें आपको क्या ज्ञात करना है, जो घन दे रखा है, घन दे रखा है, उसकी विमा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो घनाभ दे रखा है, जो घनाभ आपको दे रखा है, ठीक है, उसकी आपको लंबाई दे रखी है 12.5, चौड़ाई दे रखी है आपको 10 और ऊंचाई दे रखी है 8। ये सारी सेंटीमीटर में है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 की जगह 6, भुजा कितनी है 10, उसका स्क्वायर 6 इंटू 100, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घन का, यानी जो घनाकार डिब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, सूत्र से 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। रखो इसकी जगह मान, 2 गुणा लंबाई है 12.5 इंटू चौड़ाई है 10 प्लस चौड़ाई है 10 इंटू ऊंचाई है 8 प्लस ऊंचाई है 8 इंटू लंबाई है 12.5। करो इसको सरल, 2 इंटू 100, यानी 12.5 को 10 से करेंगे तो 125 प्लस 10 को 8 से करेंगे तो 80 प्लस, अब यहाँ पे कितना है 12.5 को यहाँ पे किससे करेंगे हम, 12.5 को करेंगे हम यहाँ पे, देखो 12.5 को 10 से किया तो यहाँ पे कितना हो गया 125, फिर 8 को यहाँ पे 10 से किया तो 80 और 8 को करेंगे 12.5 से तो आ जाएगा आपके यहाँ पे 100। ठीक है, उसके बाद तीनों को जोड़ दो, 125 और 80 और 100 यानी 200, फिर 300 कितना हो गए 5, 2 इंटू 305 तो टोटल हो गए 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक आ रहा है, घनाभ का आ रहा है, यानी अतः घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा, तो 610 में से 600 माइनस कर दो, यानी 10 सेंटीमीटर अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक छोटा पौधा घर, जो छोटा पौधा घर है ग्रीन हाउस से संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है। ठीक है, घर के अंदर ही बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया। ये पौधा घर में, जो पौधा घर है वो 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 ही सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल और यदि 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो कि एक घनाभ जैसा एक, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो इस तरह का एक क्या है, कांच का एक पौधा घर है इस तरह का, जिसके अंदर पौधे हैं। अब क्या करना है, ये पूरा कांच का बना हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पे जैसे यहाँ टेप चेपते हैं, जैसे हम यहाँ पे टेप चेपेंगे तो यहाँ से टेप चेपेंगे, पूरे 12 भुजा है, कितनी भुजा होती है घनाभ में, और 12 भुजा पे आपको टेप चेपनी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो पौधे घर की लंबाई 30 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और उसके बाद ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे कांच की पूरी पट्टियाँ प्रयुक्त हुई है, तो इसका मतलब
पौधे घर में प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। यानी इसका सैंपल निकालना है तो क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब 2 की जगह 2 इंटू लंबाई कितनी है 30 इंटू चौड़ाई कितनी है 25 प्लस चौड़ाई 25 इंटू ऊंचाई 25 प्लस ऊंचाई 25 इंटू लंबाई 30। अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 गुणा ये हो जाएगा 750 प्लस 625 प्लस 750। अब जोड़ देते हैं 2, फिर 0, ये 5, फिर यहाँ पे 5 और 5 10 और 12, फिर 1, ये हो जाएगा 2125। अब इसको गुणा कर दीजिए आप यहाँ पे, तो टोटल हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी क्षेत्रफल में क्या हुई है, पट्टिया का प्रयोग हुआ है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपको यहाँ पे आगे क्या दे रखा है कि सभी 12 किनारे। अब 12 किनारे कैसे, देखो ध्यान से, जब एक घन बनता है यानी घनाभ बनता है तो घनाभ में क्या होती है, लंबाई कितनी बार आती है 4 बार, लंबाई 4 बार आती है, चौड़ाई भी 4 बार आती है और ऊंचाई भी 4 बार आती है। कैसे, देखो 1 बार लंबाई, 2 बार लंबाई और इसके पीछे 2 बार लंबाई, ठीक है, और ये ऊंचाई 2 बार ऊंचाई और इसके पीछे होती है वापस ये 2 बार ऊंचाई, और ये चौड़ाई 1 बार, ये 2 बार और ये नीचे 1 बार, यानी 1 2 3 और पीछे एक लंबाई, फिर 1 2 3 पीछे एक ऊंचाई, फिर 1 2 3 फिर चौड़ाई। यानी इन सभी पे क्या करनी है, टेप चेपनी है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सभी किनारों पर टेप की कुल लंबाई निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे कि लंबाई कितनी बार है 4 बार, फिर चौड़ाई कितनी बार है 4 बार, फिर प्लस ऊंचाई कितनी बार है 4 बार। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। अब 4 और लंबाई कितनी है यहाँ पे 30 प्लस चौड़ाई 25 प्लस ऊंचाई भी 25। अब इनको करो सरल, 4 इंटू 25 और 25 50 और ये 80 हो गया, यानी 320 सेंटीमीटर लंबी क्या आ जाएगी, टेप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज के वीडियो में बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।